प्रदेश में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों का मामला लगातार गर्माते जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता भी असफल रही है। बता दें कि रविवार को अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। पिछले 28 दिनों से बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमए सदस्यों ने सभी निजी हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी है। डॉक्टर्स ने कहा कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर आपातकालीन सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। आईएमएफ प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर सरकार एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेंगे तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज इसी को लेकर होगी बहस। का मुद्दा जो है सभी को वैसे पता है कि सरकार की जो एक अमानवीय बॉन्ड पॉलिसी हमारे बच्चों मेडिकल कॉलेज के पढ़ रहे छात्रों पर लागू की गई है, उसके विरोध में पूरी आईएमए, नेशनल आईएमए के साथ साथ हरियाणा आईएमए भी उन छात्रों के सपोर्ट में बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करने के समर्थन में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज हमने ओपीडी पूर्ण रूप से बंद की है, और इमरजेंसी इसलिए कि एकदम से हम मरीजों को बिना आगाह करे इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं कर सकते, और इंसानियत के तौर पे भी हमको आगे आना ही पड़ता है डॉक्टर्स को सबसे पहले। पर भविष्य में अगर और कठोर कदम उठाने पड़े, जैसे इमरजेंसी बंद करना, तो वो हम एकदम नहीं कर पाएंगे। वो मरीजों को और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करके ही इमरजेंसी सर्विसेज बंद की। मेन एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट ने जो 40 लाख का बॉन्ड भरवाया है स्टूडेंट से, कि कोई भी जब हरियाणा में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसे 40 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और वो बैंक के साथ उसका बॉन्ड है। यदि वो वहां से एमबीबीएस की डिग्री ही वो तब देंगे जब इंसान या तो 7 साल की सर्विस करेगा या उसे 40 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स ने ये कहा कि या तो हमें 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी दे दो, तो हम आपके 40 लाख उस नौकरी में से दे देंगे। तो प्रदेश में एमबीबीएस छात्रों का मामला लगातार गर्माते जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की भी वार्ता असफल रही है, लेकिन लगातार छात्रों को यही उम्मीद कि किस तरीके से जो है ये नतीजे निकलेगा। इसको लेकर चर्चा हमारे साथ खास मेहमान पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उसका तारुफ मैं आपसे बात करा देता हूं। इस बीच जो हमारे साथ जो है डॉक्टर रजत मिमानी, सचिव आईएमए करनाल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। रोहित चावला एमबीबीएस छात्र हैं, स्वागत है आपका भी। सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, और डॉक्टर टीना करमबीर प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है सर मसला पर। सबसे पहले मैं रोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से दूसरे दौर की भी वार्ता विफल हुई है, असफल हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला है, आपको क्या उम्मीद लग रही है, किस तरीके से जो है नतीजे आएंगे, और जो आपकी जो डेलीगेशन है उनकी क्या कुछ जो है मांगे हैं मूल रूप से? सबसे पहले कि 6 नवंबर 2020 जो बॉन्ड छात्र की जी हुए हैं और सर आपकी आवाज जो थोड़ी सी यहां पर टेक्निकल एरर आ रहा है, मुझे आवाज पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही। डॉक्टर रजत मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब आपकी तरफ से भी आईएमए ने पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आज इस पैनल डिस्कशन पे मुझे बुलाया गया। तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप सब लोगों के पास? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हमारा मानना ये है, देखिए आज पूरा समर्थन था हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए आईएमए का ऑल ओवर हरियाणा हम लोग उनके साथ खड़े थे। हम पिछले 1 महीने से इसको फॉलो कर रहे थे, बच्चों की डिमांड्स को देख रहे थे, गवर्नमेंट के एक्शंस हम लोग देख रहे थे, बच्चों की वार्तालाप उन लोगों के साथ चल रही, 2-3 बार मीटिंग भी रही सीएम
साहब उनसे शायद एक बार मिले, उसके बाद नहीं मिल पाए, उनके IAS अधिकारी मिले जी, वो सब बातें विफल रही। बट हमारा मानना ये है कि ओवरऑल IMA का मानना है या एक जनरल पब्लिक के लिए, आज हम लोगों ने भी जो स्ट्राइक करी थी वो डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स के लिए नहीं करी थी, वो एक जनरल पब्लिक के लिए करी थी। एक जनरल पब्लिक जो एक अपने बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहती है, फ्यूचर में जिनके पास पैसे नहीं है, सबके पास 40-50 लाख घर में नहीं होते, कुछ परसेंटेज तो लोग पूरी जिंदगी में 40-50 लाख नहीं कमा सकते। शायद ये लोग शास्त्री जी और करमवीर मैडम ये मानती होंगी कि इतना कमाना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए फिर एक ह्यूमंगस टास्क है। अगर आप पहले से ही बच्चों को जो नीट एस्पिरेंट हैं 11वीं-12वीं में ये बता दो कि अगर सरकारी, हम लोग जब आज से 15 साल 20 साल पहले MBBS किए थे तब एक ही टारगेट था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से MBBS कर दिया, और कुछ दिमाग में नहीं था। घर में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम प्राइवेट अफोर्ड कर सके, एक ही टारगेट लेके चलते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करने। तो वो टारगेट हम लोगों ने पूरा किया, सक्सेसफुल तरीके से हम लोग डॉक्टर्स बने, और हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हमारा हरियाणा का जो मेडिकल एजुकेशन का स्तर है वो बना रहे। ऐसे इतने बॉन्ड्स लगा के, इतने इफ एंड बट्स लगा के, इतने ऑब्लिगेशंस लगा के बच्चों की पढ़ाई कराएंगे तो फ्यूचर हमारे मेडिकल एजुकेशन का बहुत गिर जाएगा। जो अच्छे लोग हैं वो हरियाणा से बाहर जाने शुरू करेंगे, इंटेलिजेंट लोग। आज की डेट में भी अगर इस साल की नीट की काउंसलिंग भी अगर आप देखेंगे तो रैंकर्स ने हरियाणा नहीं उठाया, जो कि रोहतक की काउंसलिंग आइडियली खुलने के बाद किसी को सीट मिलती नहीं थी, कुछ एक सेकंड्स में रोहतक की सीट खत्म हो जाती थी, आज वो खाली पड़ी है। तो इसका असर CM साहब को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। ये तो अभी पहला साल है, अब इसके आज से 4-5 साल बाद आपकी सीटें जब खाली पड़ी होंगी और बिल्कुल जो लो रैंकर्स आएंगे और दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि हम डॉक्टर्स को इतना पैसा देके बनाते हैं, वो बाहर क्यों चले जाते हैं, वो प्राइवेट जॉब्स करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करिए, आप अपनी जॉब निकालिए। आज की डेट में भी इनके पास जॉब्स नहीं है, जो डॉक्टर्स घर बैठे हैं, जो MBBS करने के बाद बच्चे घर बैठे हैं, उनको देने के लिए जॉब नहीं है। तो 7 साल का बॉन्ड अगर इनसे लेना है तो उनको देने के लिए तो जॉब देना बनता ही नहीं है, सरकार के पास है ही नहीं। आज 500 सीटों के लिए 10,000 एप्लीकेशन आती है। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इस बॉन्ड पॉलिसी के अंदर। तो हमारा मानना यही है कि मेडिकल एजुकेशन को अच्छी तरह से आगे चलाने के लिए इस बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार रोहित जी, मैं एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अब आपकी आवाज पूरी तरीके से हमारे साथ और दर्शकों तक पहुंचेगी, और उसके बाद जो है मैं सत्यव्रत जी आपके पास आऊंगा, टीना जी आपके पास भी आऊंगा। रोहित जी, जो मूलतः मांगे हैं उन पर प्रकाश डालिए, और दूसरी चीज जो है, क्या कुछ जो है आपका जो निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले मांगे क्या है, एक ये बॉन्ड पॉलिसी की जो राशि है 14 लाख, ये घटा के 5 लाख जी। दूसरी ये 7 साल के जो ड्यूरेशन है ये 1 साल पे आनी चाहिए, ड्यूरेशन 1 साल पर आनी चाहिए। ओके, हाँ, और जॉब की गारंटी होनी चाहिए। इन बिटवीन 2 मंथ के अंदर जॉब नहीं दे पाती है तो ये जो बॉन्ड है ये नल एंड वॉइड होना चाहिए। एक और मांग है कि ये जो ठीक है, और क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या कुछ जो अभी तक 2 दौर की जो बातचीत हुई है, अब क्या जो है निष्कर्ष जल्दी से, चूंकि सरकार तो कह रही है लगातार कि जल्द ही इसका निष्कर्ष कर दिया जाएगा। 2 दौर की जो मीटिंग है वो बिल्कुल विफल रही है, और आगामी ये जो 30 तारीख को CM साहब के साथ मीटिंग है चंडीगढ़ के अंदर, अभी नोटिस आया हमारे पास। देखते हैं, उम्मीद तो है सरकार से कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए। ठीक है। टीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या रिएक्शन होगा दोनों चीजों को सुनने के बाद? चूंकि IMA ने भी अब जो है पूरी तरीके से समर्थन कर दिया है, और जो है हमारे साथ डॉक्टर रजत अभी आप सुन रही थी, उन्होंने बताया कि क्या कुछ खामियां, किस तरीके से लोग जो है और छात्र जो है खासतौर पर वो इतनी महंगी पढ़ाई को लेकर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या कहेंगी आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं रह गया बॉन्ड पॉलिसी, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो आपके चैनल को बधाई। और पहली बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 1 महीने से छात्र जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया आप देखिए,
एक समय में कोविड के समय में यही सरकार थी जो फूल डाल रही थी डॉक्टर्स पर, और डॉक्टर्स और दोगला रवैया देखिए, आज वही छात्र, वो डॉक्टर अब नहीं है डॉक्टर क्या वो, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए छात्र जो है सीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस निकला है कि ये सेल्फ फाइनेंस करने वाले हैं, पीजीआई अपना खर्चा खुद निकालेगा। तो इससे क्या होगा कि ओपीडी की पर्ची जो 5 रुपए में जो गरीब जाता था वो 500 रुपए में जाएगी। सरकार जो है शिक्षा को साथ साथ स्वास्थ्य पर भी अटैक कर रही है। इसको प्रदेश की जनता को समझने की जरूरत है कि सिर्फ आपके छात्रों की शिक्षा नहीं छीनी जा रही है, आपके स्वास्थ्य का हक भी छीना जा रहा है धीरे धीरे। जिस तरीके से निजीकरण पर तो ये सरकार साफ साफ अटैक करती है, जानबूझ के निजीकरण कर रही है। एक तरीके से ये निजीकरण ही तो है कि ये गरीब जो था, गरीब अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा, सरकारी स्कूलों में या सरकारी संस्थाओं में तो पढ़ाएगा कि उसको इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, इनका रवैया देखिए, जानबूझ के, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ सकते हैं, शास्त्री जी या जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं बाहर, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहा है या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ये पैसा कैसे दे पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें सभी को शामिल होना चाहिए, सिर्फ ग्रामीण वर्ग के लोगों को ही नहीं, मध्यम वर्ग के, इसमें सभी लोगों को आना चाहिए। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से पहले किसानों पर अटैक किया, फिर वो उन्होंने आंदोलन किया, अग्निवीर नाम का एक लेकर आई स्कीम, इसमें स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से विरोध किया, तो ये इनके मंत्री क्या कर रहे हैं, जा जाकर बताएंगे कि नहीं बहुत कुछ अच्छा है। बॉन्ड पॉलिसी पर भी मैं भी कल ही परसों चर्चा कर रही थी, तो कह रहे थे नहीं मैडम बॉन्ड पॉलिसी बहुत अच्छी है और इसमें सरकार जो है वो लोन भी देगी। तो लोन चुकाएगा कौन और कब चुकाएगा? आप किसी को, एक पीएचडी छात्र को आप नौकरी नहीं दे सकते, वो तो पीएन के लिए भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है, आप एक डॉक्टर पढ़ने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि ये नौकरी देंगे? अभी क्या जवाब क्या देते हैं कि नहीं रोजगार नहीं है। तो हरियाणा तो पहले से ही प्रदेश जो है रोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में, तो इनको रोजगार डॉक्टर्स को भी कहां से मिल पाएगा? तो बहुत सारे सवाल है जिसमें सरकार जो है खुद ही असमंजस में है, क्योंकि इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। पहली बात तो हम तो ये कहते हैं कि जब वो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ है वो तो इनको लानते भेजे इसी सरकार को, कि किस तरीके से, जिस तरीके से ये सबके पेटों पर लात भी मार रहे हैं, उनकी शिक्षा भी छीन रहे हैं, चाहते ही नहीं है कि कोई बच्चा पढ़कर आगे बढ़े। ये लोग क्या चाहते हैं कि जिनके पास पैसा हो तो बाहर पढ़ने चला जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है ना। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेंगे? अब देखिए जिस तरीके से सीएम से मिले कोई छात्र जो पहली बार कहीं जा रहा है, बैठा हुआ है, उन पे कितना प्रेशर होता है। आपका अधिकारी आकर कहते हैं नहीं ये बॉन्ड पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। अब कोई स्टूडेंट क्या बोल पाएगा उनके आगे? क्योंकि इन्होंने तो अपने अधिकारियों को भी यही कह रखा है, अपने मंत्रियों को भी यही कह रखा है। सरकार तो जानबूझ के ये एक तरीके से पॉलिसी जो है वो थोप रही है। और जी आप तीनों लोगों के जवाब जो है अब जो है मैं ले लेता हूं सत्यव्रत जी से, क्योंकि वो बखूबी अपने सरकार की तरफ से बोल पाएंगे। सत्यव्रत जी, शास्त्री साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने तीनों की बात सुनी, आईएमए का भी समर्थन अब जो छात्रों को मिला है और उनकी तरफ से डॉक्टर रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। एमबीबीएस छात्र जो है हमारे साथ रोहित चावला, उन्होंने भी बताया कि क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से उन्हें उम्मीद लग रही है। और आपने अभी टीना करमबीर जी को भी सुना। अब आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ जो है उम्मीदें हैं, चूंकि 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, किस तरीके से नतीजा निकलने वाला है? शास्त्री जी। देखिए, बातचीत से सबका हल निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार हमेशा सकारात्मक सोचती है। और ये जो कदम सरकार ने उठाया है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये उन डॉक्टर्स के लिए एक अवसर है कि जो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से हम अपने इतनी बड़ी पढ़ाई करते हैं, उनको हम अपने जीवन में कुछ दे सके। जब देने की बात आती है तो सब लोग बहुत कम देने की बात करते हैं, और जब लेने की बात होती है तो उन्हीं वर्ग से बहुत बड़ा लेना के प्रयास करते हैं। आप सोचिए कि प्राइवेट और सरकारी इस सारे सिस्टम के बीच फीस का कितना बड़ा स्ट्रक्चर का अंतर है। तो जब हम मानते हैं कि मेरिट के बच्चे हैं और गरीब परिवार के बच्चे हैं वो डॉक्टर बनेंगे, तो सरकार उनसे किसी अंबानी या अडानी का इलाज करवाने के लिए नहीं लगा रही। हॉस्पिटल्स में भी वो लोग आते हैं जो समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग होते हैं, मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, जिनको जरूरत होती है सरकार के
सुविधाओं को प्राप्त करने की। और सरकार जब ऐसा करती है तो उसके लिए पिछले काफी दिन से ये महसूस किया गया कि सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं आपके पास उनके अंदर डॉक्टर्स की कमी है। और क्यों कमी है कि बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुंह कर जाते हैं। तो हमारा यह मानना है कि सरकार का ये कदम जो है वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि जनता के हित के लिए एक ऐसा अवसर देना कि जिसका काम सेवा है। लेकिन मुझे लगता है कि जी आदमी देखता हो तो उसमें लॉस और बेनिफिट देखता है कि मेरा लॉस क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। लेकिन जब डॉक्टरी का पेशा सेवा के लिए होता है, टीना जी कह रहे थे ना कि हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, ये वही पार्टी है कि गरीब की जो सेवा करने की आवश्यकता थी तो डॉक्टर्स को देवता की तरह पूजा। और आज उन्हीं के बदौलत बहुत से लोगों की जानें बची, वो दुआएं देती हैं। लेकिन कुछ लोग जो टीना जी जैसी पार्टी के लोगों जिनको जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं होता, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, इस स्थान पर गरीबी हटा दिए, कहीं कोई कदम नहीं उठा। जब सरकार गरीब के लिए कुछ काम करने लगती है तो ऐसे ही लोग वो डॉक्टर्स के साथ भी आम जनता को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो सर वो सर्दी में बच्चे बैठे हैं, आंदोलन खत्म करवाइए। सुनिए सुनिए, आपको समय मिलेगा, बहुत मिला समय। आप लोग अपने समय की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में एक बार भी नहीं कह पाते कि इन जन कल्याणकारी नीतियां हमने अपने समय में शुरू की, जिससे समाज के लोगों का और ऐसे लोगों का जो पहली बार समाज के या सरकार की सहायता के हकदार होते हैं। इस सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि गरीबों को चयनित करने का, ढूंढने का काम किया, उनको रोजगार और उनको स्वावलंबन युक्त करने का एक निश्चय किया। हर महीने 8 साल का एक टारगेट आ रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जब हम सबको अपने देश प्रदेश के लिए आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को हमारी जो क्षमता है, योग्यता है, सामर्थ्य है, उसका उपयोग हम सब लोग मिलकर करें। इसको बिजनेस की बजाय की हम इसको एक सेवा का भाव देखें, क्योंकि डॉक्टर की आज मानसिकता जिस प्रकार की है कि वो जो सेवा का भाव है वो कहीं लुप्त हो रहा है। और जो तो सर बिना बातचीत के और दूसरी चीज जो है अभी आपने इस चीज को थोड़ा सा सरकार जब आप डॉक्टर की मंशा पे कैसे कर सकते हैं सर? एमबीबीएस की क्या बोल रहे हैं आप चैनल पर आकर? आपका भी दायित्व बनता है कि हम सरकार के साथ खड़े हों और जनता को जिन चीजों की आवश्यकता है वो हम देने में सक्षम हो सके। लेकिन जनता की बात कर रहे हैं सर, छात्रों को किस तरीके से चाहिए, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या कुछ चाहिए, उनकी मांगे जो हैं, जो बॉन्ड राशि को लेकर है, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर है, उनको लेकर बात कीजिए ना कि किस तरीके से जो है, जैसे रोहित जी ने भी बताया कि क्या क्या चीजें उन्हें इसमें संशोधन करना चाहिए, उनकी बातों पर किस तरीके से ध्यान आकर्षित होगा सर आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसीलिए मैंने कहा ना कि जब देने की बात आती है तो बहुत कुछ कम देने की इच्छा करते हैं और लेने की इच्छा होती है तो बहुत बड़ी। मैं इसमें अभी इतना कंफर्म नहीं हो कि भई इतना होना चाहिए। मैं भी समझता हूं कि इन सब चीजों में बदलाव आए और हो सकता है सरकार इस बारे में सोच रही है, उसको करे भी। लेकिन आप बिल्कुल देने की इच्छा मूड में जब देने की इच्छा नहीं और समाज, ये सरकार क्या देती है? रोहित जी, अरे सरकार क्या मनोहरलाल खट्टर जी या कोई और शास्त्री जी कह रहे हैं कि आपको सेवा देने के बारे में सोचना चाहिए, न कि ज्यादा लेने के बारे में। जनता की गाड़ी कमाई से आप मौज मस्ती उड़ाओ और उनको डॉक्टर बनकर विदेशों में सेवा करो और जनता का नंबर आए तब ना करो, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, किसी विद्यार्थी की यह स्थिति हो सकती है कि वो इस प्रकार की बैंक की जो स्थिति है उस पर भी अपन सोच सकते हैं कि बैंक की गारंटी की बजाय कोई और साधन हो और कोई अवसर हो, तो उनके ऊपर आपने रोहित जी, आपको लगता है कि आप एमबीबीएस छात्र हैं और जो है आपको नहीं लगता है कि एमबीबीएस डॉक्टर करने के बाद में जब डिग्री आपके पास होगी तो आपको सेवा देने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, जनता के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, जैसे कि शास्त्री साहब कह रहे हैं? सवाल का जवाब दूंगा, शास्त्री जी के सवाल का जवाब है मेरे पास। सवाल का जवाब नहीं, स्थिति का जवाब दो। सवाल का जवाब कोई भी दे सकता, मैं भी दे सकता हूं और अच्छी भाषा में दे सकता हूं, लेकिन हम सवाल का जवाब और उत्तर लेने के लिए नहीं बैठे, हम समस्याओं के समाधान और एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए। रोहित जी, आप बताइए उसके बारे में, जब फिर अपन बात करेंगे। सवाल के चक्कर में मत पड़ो, उत्तर में भी बहुत बढ़िया दे दूंगा। ठीक है। एक स्टेटमेंट आया था कि डॉक्टर मेवा के भाव से आते हैं, लेकिन आपको पता कि कोविड में सीएम साहब का एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी कोविड में पेशेंट की सेवा कर रहे हैं उनकी डबल सैलरी दी जाएगी।
तो डॉक्टर्स का क्या रिस्पॉन्स आया था, सरकार को क्या दिया गया था कि हमें उतनी ही सैलरी दें और जितना फंड, जितना पैसे डबल का करके दे रहे हो, ये कोविड पेशेंट को फंड के रूप में दिया जाए। डॉक्टर सिर्फ सेवा भाव के। एक बात और याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हादसा हो गया था जुलाना के अंदर और डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे थे, उसके बावजूद भी रोहतक के अंदर उनको 50 से ज्यादा पेशेंट थे और वो एक्सीडेंटल हादसा था। हड़ताल छोड़ के डॉक्टर उन पेशेंट को संभालने लगे। दूसरी बात सर्विस की आती है आपके पास। आप पहले के डाटा तो उठा के चेक कीजिए सर कि आपने 972 पोस्टों के लिए 8,283 एप्लीकेंट आए थे, बाकी लोग तो बेरोजगार रह गए ना। आपके पास सर्विस कहां है? आप रूरल सर्विस दे दीजिए। आपके मंत्री जी का बयान तो खूब आता है कि उचाना में 5 पोस्ट खाली हैं, जींद में 7 पोस्ट खाली, आप वैकेंसी निकालिए हो जी। दूसरी बात, मेडिकल में गरीब लोग आते हैं तो आप उसके लिए सुविधा के लिए एक्सरे मशीन कहाँ है, अल्ट्रासाउंड मशीन का। आप कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का कभी दौरा करवा के तो देखो अपने मंत्री महोदय से कि वहां कितने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड। ठीक है रोहित जी। मैं डॉक्टर रजत मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना शास्त्री जी की बात जो है, जी कुछ कहना चाह रहे थे। बात तो सुनिएगा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। सबसे पहले आपने कहा कि भी डॉक्टर सेवा भाव के लिए होते हैं, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। हम तो आज भी 24 घंटे 365 दिन काम कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स से ज्यादा कर रहे हैं, सेवा ही दे रहे हैं। पर सर आप एक बात को, आप दोनों पार्टीज को समझना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना डॉक्टर का काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना गवर्नमेंट का काम है। वो गवर्नमेंट ही अच्छे से नहीं कर रही है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे वो 20 साल पहले हो। पीएचसी की बिल्डिंग आज भी टूटी हुई है जहां आप डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं। कैसे जाएगा? कोई रहने की जगह तो होनी चाहिए उसके पास सर। गांव के अंदर रहने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। दो द थिंग्स आर इम्प्रूव हो रहा है बट नॉट एट दिस रेट कि हम एक नॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंसान को दे सके। हम कॉलेजेस भी खोल रहे हैं, हम सब कुछ खोल रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे हैं सर, उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। बिल्डिंग बना के कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर्स तो आज भी सिर्फ, जैसे कि रोहित ने आपको बताया अभी कि 600 सीटों के लिए 7,000 एप्लीकेशन आई थी, बाकी 6500 कहां गए? कहीं ना कहीं तो प्राइवेट में ही जाएंगे ना। आप दो तो सही जॉब, अगर आपके पास जॉब जींद में वेकेंट है, रेवाड़ी में वेकेंट है, सिरसा में वेकेंट है, हिसार में वेकेंट है, जैसा कि एक आपके बीजेपी या इन लोगों के किसी मिनिस्टर का एक बयान आया था कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं, तो पूरी करने के लिए तो आपके पास एप्लीकेशन आई हुई है ना, आप लोग डालो उनको, भरो। अगर वो हम 7,000 एप्लीकेशन में से 600 ठीक है करते हैं उसमें से। मुझे समय की थोड़ी सी पाबंदी है, समय का अभाव है, इसलिए मुझे आप लोगों का यहीं पर आपको रोकना पड़ेगा, माफी के साथ में। डॉक्टर टीना करमवीर और डॉक्टर रजत मेमानी और रोहित चावला, सत्यव्रत शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला, बात रखी अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि दूसरे दौर की वार्तालाप भी असफल साबित हुई है। क्या तीसरी वार्तालाप से जो है हल सामने निकल कर आ पाएगा? फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।